अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी भड़का रहे हैं, जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे थे? कर रहे थे सेना पुलिस की बात मत मानो। वो गुजरात में या बिहार में छात्र आंदोलन लीड कर रहे थे, पूरा सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, पुलिस को प्रशासन को कह रहे थे। ये क्या था? अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? बाबरी मस्जिद में आप चले गए थे वहां पे तोड़ने, ये क्या था? सोनम वांगचुक को तो उसमें मुकदमा, फर्जी मुकदमा भी लगाया जा रहा है, फर्जी मुकदमा, सीबीआई बैठी हो वहां पे। तो सबको आप ईडी सीबीआई ये तमाम ये सबसे डराते जो हैं। तो ये क्या है भाई? डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है कि नहीं? 4 प्रमुख मांग है, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। क्या मांग है? अब देख लीजिए। पहला कि पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को। दूसरा, 6ठी अनुसूची में शामिल करिए। तीसरा क्या है कि एक अभी लोकसभा है ना, उसको बढ़ा के 2 किया जाए, एक लद्दाख 2 किया जाए, और वहाँ के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। 97% वहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं नौकरियों में। टैरिफ वॉर में इसे धमका रहा है अमेरिका। डिप्लोमेटिक रिलेशन फेल हो चुके हैं। ये बोलिए ना कि सब कांग्रेस की वजह से तो लद्दाख में हिंसा क्यों करवा रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस क्यों करवाएगी भाई? लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है, वो डिमांड को आप बैठ के बात कीजिए ना। चाइना इधर लद्दाख में घुसे जा रहा है, दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है। तो ये सब कांग्रेस की वजह से है नहीं? अरे ऐसा नॉन फंक्शनल प्राइम मिनिस्टर है, इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। सर, आजकल जो लद्दाख में हालात हैं, जो हिंसा हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का सीधा सीधा कहना है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी अपनी पूरी असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस का हाथ ही बताएगी ना। मोदी जी का तो डंका पीट रहा है पूरे दुनिया भर में। अमेरिका भी देख रहे हैं आपने, H1B वीज़ा पर जो है ना, 3 साल के लिए 2 करोड़ 64 लाख देने पड़ेंगे, पहले 5 ही लाख लगता था। ये सफलता मोदी सरकार की। भारतीयों को वहाँ से जंजीर से बांध के भेज रहा है। अभी मैंने पढ़ा कि 31 साल से दादी अम्मा रह रही थी, उनको भी डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने। चाइना इधर लद्दाख में घुसे जा रहा है, दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है। तो ये सब कांग्रेस की वजह से है नहीं? अरे ऐसा नॉन फंक्शनल प्राइम मिनिस्टर है, इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए मोदी जी को। और क्या, कोई भी आपका दोस्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं रहा। टैरिफ वॉर में इसे धमका रहा है अमेरिका। डिप्लोमेटिक रिलेशन फेल हो चुके हैं। ये बोलिए ना कि सब कांग्रेस की वजह से। तो लद्दाख में हिंसा क्यों करवा रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस क्यों करवाएगी भाई? लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है, वो डिमांड को आप बैठ के बात कीजिए ना, उसको जाइए ना। आपने तो डंका पीटते हुए 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया था ना, बना दिया था। उसमें जम्मू कश्मीर को आपने कहा था कि भाई ये विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी होगा, और लेह लद्दाख कारगिल 3 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसमें यूनियन टेरिटरी रखा आपने। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी आदमी जाके वहाँ बस सकता है, कोई भी आदमी जमीन खरीद सकता है, कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगा सकता है, जाके वो कब्जा कर सकता है। तो पूरा एक लॉजिकल जो सेटिंग है, पर्यावरण को ध्वस्त कर सकता है। तो उनके लोगों की जो चिंता है, वो चिंता 4 प्रमुख मांग है, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। क्या मांग है? अब देख लीजिए। पहला कि पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को। दूसरा, 6ठी अनुसूची में शामिल करिए। तीसरा क्या है कि एक अभी लोकसभा है ना, उसको बढ़ा के 2 किया जाए, एक लद्दाख 2 किया जाए, और वहाँ के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। 97% वहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं नौकरियों में। अब 6ठी अनुसूची में जब शामिल होगा, अभी 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक तरह से ट्राइबल जो स्टेट्स हैं उसमें लागू हैं, और इसके तहत जो है ना, उनको अपनी ज़मीन और जायदाद, तमाम संस्कृति, शादी ब्याह, परंपरा रिवाज बचाने का अधिकार है ना। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से वो गवर्न होते हैं। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? 30 सदस्य होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये जब मांग उठा रहे हैं, तो इस मांग का जवाब देने के बजाय आप जो है आरोप लगा रहे हैं। तो फेल्ड है, आपको डोमेस्टिक पॉलिसी फेल है। कर रही है ना, देखिए सोनम वांगचुक से देखिए कितने साल हो गए। सोनम वांगचुक को तो उसमें मुकदमा, फर्जी मुकदमा भी लगाया जा रहा है, फर्जी मुकदमा, सीबीआई बैठी हो वहाँ पे। तो सबको आप ईडी सीबीआई ये तमाम ये सबसे डराते जो हैं। तो ये क्या है भाई? डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है कि नहीं? इतने साल से तो भूख हड़ताल पे कई बार बैठ चुके, दिल्ली तक पैदल यात्रा कर चुके, सब कुछ कर चुके, अभी तक आप सुनवाई नहीं हो रही, बातचीत ही नहीं हो रही।
आप तो कह रहे थे कि हम इसको बांटे एकदम पूरा स्वर्ग उतर जाएगा धरती पे। स्वर्ग तो पहले से ही था, लेकिन उसको आप नरक बनाने के लिए खोल दिए हैं कि पूरा वहाँ पे इंडस्ट्री उद्योग लगे, वहाँ पे खनन हो, और इससे जो इकोलॉजी का नुकसान होगा उसका पूरा वर्ल्ड पे फर्क पड़ेगा। तो विकास नहीं होने देंगे कांग्रेस। तो विकास का मतलब खाली कंस्ट्रक्शन करना है क्या? पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ा विकास है। अब दिल्ली में आप रहते हैं, आप देखते हैं 3-4 महीने सांस लेने में मुश्किल होती है, गला चौक हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया ना कि रेज एरिया में पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो सर बातचीत से सॉल्यूशन निकले ना, आप तो युवाओं को भड़का रहे हैं ना। कहाँ भड़का रहे हैं भाई? तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम जेएनजीओ को जिम्मेदारी देते हैं। हाँ, तो ठीक है, इसमें कौन सा गैर संवैधानिक बात है? अगर संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में शामिल है, तो ये बात अगर कह रहे हैं वो, तो कौन सा अपराध होगा? कोई कह रहे हैं कि आप हिंसा करिए, संविधान बचाना है। जो लुटेरा है वोट लुटेरा है, जो संविधान को ध्वस्त कर रहा है। अभी आप देखो, बाबा लोग धर्म संसद लगा रहे हैं, बाबा लोग तो चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। तो ये संविधान लागू है। ऐसे बाबाओं को तो पकड़ में जेल में डालना चाहिए था। नहीं, राहुल गांधी उस समय बयान दे रहे हैं जब नेपाल में जेएनजीओ ने क्या हाल किया, आपने भी देखा। नहीं, तो वहां की हालत अलग है। यहाँ पे आप इतने लूट के पैसा सब विदेश भाग जा रहा है, एक को भी वापस लाई है। 15 लाख रुपए मिलेंगे, सबको मिला। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मिला। शिक्षा हो गया महंगा, नौकरी नहीं मिल रही है, संविदा पे लोग चले गए कॉन्ट्रैक्चुअल पे, पेंशन वेंशन तो पहले ही खत्म कर दिया, नौकरी। तो आखिर युवा को जब शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो सरकार से पूछेगा नहीं? बेरोजगार युवा थे लद्दाख में सब। जाहिर है, युवा अपनी 4 मांगे रख रहे हैं कि हमारा आरक्षण करो लोकल लेवल पे। तो इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप पूर्ण राज्य का दर्जा देने में दिक्कत क्या हो रही है? ये तो तानाशाही की सरकार है। तो सर आगजनी जो हो रही है वो क्यों करवाई जा रही है? कोई भाई, वो स्पॉन्टेनियस है, पुलिस बल से झड़प हुआ, उसमें तो कांग्रेस बीजेपी का दफ्तर जला दिया। देखिए भाई, तो उसमें कांग्रेस पार्टी वहां पे झंडा लगे गई थी। स्पॉन्टेनियस लोगों का गुस्सा है, भाषण दिए वहां पे गुस्सा है लोगों में, स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो जो धोखा हुआ है उसका जवाब दीजिए आप, जो डिमांड उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, राहुल गांधी भड़का रहे हैं, जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे थे? कर रहे थे सेना पुलिस की बात मत मानो। वो गुजरात में, बिहार में छात्र आंदोलन लीड कर रहे थे, पूरा सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, पुलिस को, प्रशासन को कह रहे थे। ये क्या था? अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? बाबरी मस्जिद में आप चले गए थे वहां पे तोड़ने, ये क्या था? 60 के दशक में साधु लोग संसद घेरने पहुंच गए थे, ये क्या था? इस पे आरएसएस बीजेपी जवाब देना। तो जो कहा लोग और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, हर जगह बैरिकेडिंग कर देंगे, किसान को दिल्ली नहीं आने देंगे ना, कोई प्रदर्शन करेगा। आप जंतर मंतर को भी बैरिकेडिंग कर दिया, प्रदर्शन नहीं कर सकता। आपको लोकतंत्र में डर किस बात का? लोगों को धरना प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं? कि ये तानाशाही यहाँ पर है। मोदी सरकार ने सारे संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। सारे कौन ऐसा वर्ग है? आप तो घूमते हैं, क्या मजदूर वर्ग खुश है? श्रमिक वर्ग? क्या किसान खुश है? क्या नौजवान खुश है? पर वोट तो दे ही रहे हैं ना। वोट क्या दे रहे? वोट तो चोरी हो रहा था, प्रमाण हो गया भाई। आप कह रहे हैं 140 करोड़ जनता है, आपको वोट कितने मिले? 22 करोड़। तो सर विपक्ष का वोट ज्यादा है ना, वोट तो आपको 40 करोड़ मिले, 22 करोड़ मिले ना, 22 करोड़ मिले। तो सर हर समस्या का समाधान को जेएनजी थोड़ा ही है सर भाई। तो युवा लोग क्या करें? मोदी जी के भक्ति में लीन रहे हैं, जाके भक्ति में मुंडी हिलाएं, उनसे सवाल नहीं पूछे कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, हमारे सुरक्षा का क्या हुआ? शिक्षा इतना महंगा हो गया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देख लिया, आम आदमी पढ़ा नहीं सकता है। तो ये सवाल पूछेगा नहीं? तो सर 4-5 लोग संविधान का मैंडेट क्या था? जिम्मेदारी कौन लेगा सर? तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बात करे उनसे। सरकारी वाहन जला दिए इतने सारे। भाई हम हिंसा के समर्थक नहीं है ना, हिंसा के समर्थक। लोगों की समस्याएं अगर है तो लोगों की समस्याओं का समाधान, निराकरण बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। ये मेरा कहना है, और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। शुक्रिया।